नाउ द लास्ट यूनिट ऑफ द फर्स्ट पोर्शन ऑफ पीएसटी इज कंट्रोल। काफ़ी छोटी सी यूनिट है और इम्पॉर्टेंट यूनिट है। सबसे पहले हमारे पास अगर हम बात करते हैं इफ़ वी आर डूइंग मैनेजमेंट, हम क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध, मैनेजमेंट के अंदर जो फंक्शंस किए जाते हैं, देयर आर 5 फंक्शंस। फर्स्ट, सबसे पहले क्या की जाती है, प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग की जाती है। ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफ को अपॉइंट किया जाता है, स्टाफिंग की जाती है। स्टाफिंग के बाद फोर्थ आ जाता है हमारे पास डायरेक्टिंग, कि दैट वी प्रोवाइड डायरेक्शंस टू देम। एंड द फिफ्थ बट नॉट द लास्ट इज कंट्रोलिंग। अगर आम तौर से बात किया जाए कंट्रोलिंग, तो कंट्रोलिंग को हम क्या कहते हैं, लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। बात आती है कि कंट्रोलिंग होता क्या है बेटा। कंट्रोलिंग यानी कि नियंत्रण। जब हमारे द्वारा क्या है, कार्य किया जाता है, तो उस कार्य को जब हम करते हैं तो करते वक्त या करने से पहले उसके क्या है, कुछ मापदंड, कुछ उसके मापदंड, कुछ उसके क्या है, स्टैंडर्ड्स फिक्स कर दिए जाते हैं कि किस तरह से कि ये काम जो है ये 2 डेज के अंदर क्या है, कंप्लीट हो जाना चाहिए, या इस क्वालिटी के अंदर, या उसकी जो क्वालिटी है वो फिक्स कर दी जाती है, या उसकी क्वांटिटी। तो ये चीज़ें जब पहले से निर्धारित कर दी जाती है, इसका मतलब होता है कि हमने उस कार्य के क्या है, मापदंडों को निर्धारित कर दिया कि उस काम को कैसे पूरा करना है। काम किया जाता है, कार्य जो वर्क है वो किया जाता है। पूरा होने से पहले या पूरा होने के बाद फिर उसे क्या किया जाता है, जांचा जाता है, देखा जाता है कि जो मापदंड हमने निर्धारित किए थे, क्या कार्य जो है उन्हीं मापदंडों के हिसाब से जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किए थे, क्या हमारा वर्क उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग कंप्लीट हुआ है। अगर नहीं हुआ है देन रीजंस फाइंड आउट किए जाते हैं कि किन कारणों की वजह से नहीं हुआ है। फिर उसके बाद में उसका सॉल्यूशन ढूंढा जाता है, किसका क्यों सॉल्यूशन होगा, कैसे हम इसको सही कर सकते हैं। और फिर अगर सॉल्यूशन अगर उसके लिए बेटर मिल जाता है तो आगे उसी सॉल्यूशन से क्या है, उस पर काम किया जाता है। तो नॉर्मली अगर हमसे पूछा जाए कंट्रोलिंग क्या होती है, तो कंट्रोलिंग जो एक्चुअल रिजल्ट्स हैं, जो एक्चुअल रिजल्ट होता है, ठीक है, तो कंट्रोलिंग ब्रिंग करती है, लेकर आती है, कंट्रोलिंग ब्रिंग्स एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर, किसके क्लोजर लेकर आती है, टू द डिजायर्ड रिजल्ट। कि जो रिजल्ट हमने चाहिए, जो हमने क्या किया है, स्टैंडर्ड फिक्स किया है, उस तक उसको क्या करना, पहुंचाना, क्या कहलाता है, कंट्रोलिंग कहलाता है। अगर वन लाइन में पूछा जाए व्हाट इज कंट्रोलिंग, देन कंट्रोलिंग विल बी प्रोनाउंस्ड एज कंट्रोलिंग ब्रिंग्स एक्चुअल रिजल्ट्स क्लोजर टू द डिजायर रिजल्ट। कि जो हमने सोचा हुआ है और जो असलियत में हमने काम किया है, जो असल या वास्तविक जो कार्य है, उसे क्या किया जाता है, जो हमने स्टैंडर्ड या मापदंड निर्धारित किए हैं उन तक उसे मिलाना होता है।
So this is the basically the definition of controlling or the meaning of controlling. आफ्टर दैट इसके बाद में आ जाते हैं कि कंट्रोलिंग के क्या क्या फीचर्स होते हैं, कंट्रोलिंग की क्या क्या विशेषताएं होती हैं. सो हियर द फीचर्स. फर्स्ट फीचर है कंट्रोलिंग इज अ फंडामेंटल controlling is a fundamental management function. बेटा फंडामेंटल क्या होगा? मैनेजमेंट का एक पार्ट है, जैसे कि प्लानिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, और उसके बाद में क्या आता है? कंट्रोलिंग. तो इट इज़ द वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. देयर आर मैनी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. अब इनके अंदर से कंट्रोलिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि बेटा अगर कंट्रोलिंग नहीं की जाएगी, इफ़ कंट्रोलिंग इज़ नॉट डन, तो उसके ऊपर हमने जो भी फंक्शंस किए हैं, जो भी हमने क्या की है, प्लानिंग की है, जो हमने ऑर्गेनाइजिंग की है, जो हमारे द्वारा स्टाफ की अपॉइंटमेंट, स्टाफिंग हुई है, जो हमने क्या की है, स्टाफिंग की है, या जो हमारे द्वारा क्या है, डायरेक्टिंग की गई. तो ये जो 4 फंक्शंस हमने मैनेजमेंट के परफॉर्म किए हैं, विदाउट कंट्रोलिंग ये मीनिंगलेस हो जाते हैं. कि जब कंट्रोलिंग ही नहीं होगी तो काम करने का क्या फ़ायदा होगा. जस्ट ये वैसे ही सिचुएशन होती है, क्लास में रोज़ आए, टीचर पढ़ाए चला जाए, ठीक है, डेली प्लान करे, उसको ऑर्गेनाइज करे, आपको डायरेक्शंस प्रोवाइड करे, जो भी इंस्ट्रक्शंस दे, बट उस काम को कभी मेजर ही ना करे. कितना किया है, क्या एक्चुअली में जो सोचा है या जो दिया था उस तक पहुँचे हो, नहीं पहुँचे हो, तो उससे रिगार्डिंग करेक्टिव एक्शंस लेना. तो ये सब चीज़ें क्या होती है, यहाँ पर आ जाती हैं, तो वो मीनिंगलेस हो गई है. सो इसीलिए कहा जाता है कि कंट्रोलिंग के बिना मैनेजमेंट क्या होता है, मीनिंगलेस होता है. नाउ द सेकेंड इज़ प्रिवेसिव फंक्शन. बेटा प्रिवेसिव फंक्शन का मतलब होता है कि कंट्रोलिंग क्या है, नेसेसरी है. किस चीज़ के लिए नेसेसरी है? बोथ, दोनों के लिए ही नेसेसरी होती है. किसके लिए? नॉन बिजनेस और बिजनेस. चाहे कोई बिजनेस इंस्टीट्यूट हो, चाहे नॉन बिजनेस एक्टिविटी, उन सभी के लिए, उन सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, कंट्रोलिंग ईच एंड एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है. हर जगह क्या की जाती है, कंट्रोलिंग की जाती है. अगर हम एनीथिंग, किसी भी कार्य के अंदर से माइनस करते हैं कंट्रोलिंग, the result will be 0. So we can say that the controlling is the most important element in each and every activity. हर एक एक्टिविटी के अंदर कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है. Now the next feature is third, controlling is a continuous activity. या we will agree about it कि जो हमारी क्या है, कंट्रोलिंग है, जो नियंत्रण है, वो क्या है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है. एक काम किया, उससे रिलेटेड थोड़ी ना कंट्रोलिंग की जाती है. मतलब एक बार करके कंट्रोलिंग को और फिर उसे क्या कर दिया जाए, कभी ना किया जाए.
तो ये चीज़ गलत है। कंट्रोलिंग क्या है, बार बार करने वाली एक्टिविटी है, ये कॉन्टीन्यूसली की जाती है। जैसे जैसे हम काम करते चले जाएंगे, एक काम हुआ उसके बाद नेक्स्ट वर्क हम क्या है इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारे द्वारा क्या है की जाती हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं, उन सभी एक्टिविटीज़ को क्या है बार बार हमें एक इंटरवल के बाद, एक थोड़े थोड़े समय के बाद उसे कंट्रोल करना पड़ता है। नाउ द नेक्स्ट फीचर इज़ controlling is both the beginning and end. Process of मैनेजमेंट। ये कहा जाता है कि कंट्रोलिंग क्या है, बोथ बिगिनिंग भी है मैनेजमेंट की और मैनेजमेंट का अंत भी है। बेटा कंट्रोलिंग जो है, मान लीजिए अगर इसकी हम प्रोसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या किया जाता है, स्टैंडर्ड्स को फिक्स किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल बी डूइंग कंट्रोलिंग इज फिक्सिंग ऑफ स्टैंडर्ड। सबसे पहले क्या है, स्टैंडर्ड्स को फिक्स किया जाता है। स्टैंडर्ड्स को फिक्स करने के बाद में जो नेक्स्ट काम आता है हमारे पास, दैट इज फिक्स आफ्टर फिक्सिंग ऑफ स्टैंडर्ड इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। हमने स्टैंडर्ड्स फिक्स कर दिए, फिर उसके बाद हमने काम किया, कितना एक्चुअल हमने काम किया है उस परफॉर्मेंस को मेजर करना। थर्ड के अंदर क्या होता है, डेविएशन फाइंड आउट करना, अंतर को निकालना, डेविएशन फाइंड करना, ठीक है, फाइंडिंग आउट ऑफ द डेविएशन। आफ्टर दैट, और डेविएशन जो अगर हमारे पास आ गया है तो उस डेविएशन का क्या करना, एनालिसिस करना। आफ्टर एनालिसिस क्या हो जाएगा, एनालिसिस करके हम क्या निकालेंगे, रीजंस को फाइंड आउट करेंगे। फिर हम स्टेप्स लेंगे किस तरह से उन रीजंस को हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में वापस क्या है, उसका स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है कंट्रोलिंग की, इससे दोनों चीज़ें होती हैं, बिगिनिंग भी है और एंड भी है मैनेजमेंट कि हमने देखा कि हाँ ये गड़बड़ होगी, फिर हम वापस क्या कर देते हैं, प्लानिंग उसके लिए शुरू कर देते हैं, उसके सॉल्यूशंस को ढूंढते हैं, उसके एनालिसिस को ढूंढते हैं, हाँ हमें ये करना है, तो प्लानिंग फिर से शुरू हो गई। तो यही रीज़न है कि हम क्या कहते हैं कि प्लानिंग एंड भी है मैनेजमेंट का, और प्लानिंग क्या है उस ये कंट्रोलिंग उसकी एंड भी है, कंट्रोलिंग उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है। नाउ द फिफ्थ फीचर इज कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू रिजल्ट। Controlling is related to result. कंट्रोलिंग किससे जुड़ी हुई है, रिजल्ट से जुड़ी हुई है, कि जो एक्चुअल रिजल्ट है उसे जो हमने डिज़ायर रिजल्ट हमने जो माना है उस तक क्या किया जाता है, उसको लेकर जाया जाता है। इनकी रिजल्ट से ओरिएंटेड है कि हमें क्या करना है, हर हालत में हमारे रिजल्ट को क्या करना है, अप टू द मार्क रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं कि इम्पोर्टेंसेस ऑफ कंट्रोलिंग, कि हमारे पास जो कंट्रोलिंग है वो व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, क्यों ज़रूरी है। इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, फर्स्ट इम्पोर्टेंस इज कंट्रोलिंग से क्या होता है, वी कैन ईजिली अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशन गोल,
कि जो संस्था का, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसे इजीली क्या किया जाता है, इम्प्लीमेंट कर लिया जाता है, उसे कंप्लीट कर लिया जाता है बाय द कंट्रोलिंग। अगर हम थोड़ा बहुत भी अगर गलत जा रहे होते हैं तो इमीडिएट उसे क्या है, कंट्रोल करके उसको सही रास्ते पे लाया जा सकता है, और जिससे कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को ईजिली क्या है, अचीव कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। जजिंग ऑफ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, कि जो हमने स्टैंडर्ड्स फिक्स किए हैं अगर उन्हें हम इजीली अचीव कर पाते हैं और कंप्लीट हो जाते हैं तो हम जज करते हैं कि यस वी हैव मेड द गुड स्टैंडर्ड्स, हमने प्रिपेयर किए। और कई बार ऐसे होते हैं कि स्टैंडर्ड ऐसे फिक्स कर ले हम जो क्या है, पूरे नहीं हो सकते हैं या इनको करने में हम कैपेबल नहीं हो, तो हमें पता चल जाता है कि हमें ऐसे स्टैंडर्ड्स फिक्स नहीं करने चाहिए। कोई बच्चा है, एवरेज है, हम उसके लिए स्टैंडर्ड फिक्स कर दें कि 90%, तो वो उसको कभी नहीं कर सकता है, तो उसकी एक्यूरेसी के हिसाब से करना चाहिए कि हाँ एवरेज है तो उसके लिए 70-75 क्या है, स्टैंडर्ड फिक्स किया जाना चाहिए। तो उस स्टैंड को, एक्यूरेसी को भी क्या करता है कि जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किए हैं वो सही है या गलत है, उसे भी क्या है, जज किया जाता है। मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं हम सबको पता है कि दे आर इन अ लिमिटेड क्वांटिटी, और हमें अपने उन रिसोर्सेज को अच्छे से क्या है, यूटिलाइज करना चाहिए। वी हैव टू यूज़ देम प्रॉपरली। सो हमें क्या, अपने जो कंट्रोलिंग है वो हमें हेल्प करती है कि चाहे वो ह्यूमन बींग्स है, चाहे हमारे फिजिकल रिसोर्सेज है, उन्हें क्या है, कोई भी एम्प्लॉय जानबूझकर डेलिबरेटली उन्हें वेस्ट ना करे, तो उनका प्रॉपर क्या है, यूटिलाइजेशन किया जाए, जिससे कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका एफिशिएंटली यूज़ हो पाए। नाउ द फोर्थ इज एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन, इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन। भाई एम्प्लॉयज़ का जो मोटिवेशन है वो भी काफ़ी अच्छे से होता है, एम्प्लॉयज़ अच्छे से मोटिवेटेड होते हैं क्योंकि जब उन्हें पता है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद क्या किया जाएगा, स्टैंडर्ड्स को चेक किया जाएगा और रिजल्ट्स देखे जाएंगे, कंपैरिजन होगा, रीज़न फाइंड आउट किया जाता है जब उसके अंदर कि ये काम किस कारण से ये काम डिले हो गया, ये हो गया, तो उसमें उस पर्सन का भी तो नाम आता है कि भाई ये आप कर रहे हो, तो पर्सन खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्या है, काम करता है, बीइंग अ मोटिवेटेड होकर क्या करता है, वो वहाँ पर वर्क को कंप्लीट करता है कि उसे क्या करना है, उस काम को कंप्लीट करना है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर ही, सो दैट व्हेन कंट्रोलिंग इज़ डन तो उस पर्सन का वहाँ पर कहीं नाम ना हो, तो अपने आप को वहाँ से बचाने के लिए या फिर उस चीज़ का जो उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा कि भाई व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ नॉट अचीविंग द टारगेट, तो वो उसका रीज़न ना बने, तो वो कई बार एम्प्लॉयज़ को क्या है, मोटिवेट करता है कि दैट दे हैव टू कंप्लीट देयर टाइम ऑन द टाइम। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज़ controlling ensures order and discipline. Order and discipline. जब ईच एंड एवरी पर्सन अपने काम को अपने एक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करेगा तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने आप ही क्या होता है, ऑर्डर और डिसिप्लिन मेंटेन हो जाता है। और इन द लास्ट, इफ़ वी टॉक अबाउट द लास्ट इम्पॉर्टेंस, दैट इज़ कंट्रोलिंग, फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन। जो एक्शंस है, जो उनके द्वारा क्या है कार्य किए जाते हैं, उनके अंदर भी क्या करता है, कोऑर्डिनेशन बनाने में कंट्रोलिंग हेल्प करती है। कोऑर्डिनेशन अपने आप बन जाता है जब ईच एंड एवरी पर्सन कंप्लीट देयर वर्क ऑन द टाइम।
सभी जब अपने काम को क्या करते हैं, प्रॉपर टाइमिंग के ऊपर कंप्लीट करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन उनके बीच में अपने आप ही क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता